कहे दुनिया सारी, पगली कहे दुनिया सारी, मुझे पगली कहे दुनिया सारी। मेरी देख ले तू दीवानगी, मेरी देख ले तू दीवानगी, अकबाल सामने मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मेरी देख ले तू दीवानगी, मेरी देख ले तू दीवानगी, अकबाल सामने रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। अरे सुन के बानी कंस ने तब ऐसे गिराई जारी, अरे जैसे ही करो इलाज बाबा, जैसे ही करो इलाज बाबा, वैसी बढ़ी बीमारी। महाराज सुनो है नाम कोई और दोनों काल हमारे बधे न दिल को धीर। मेरे बाबा मेरे स्वामी ने कैया चराई कमल ओढ़ के अब हुए गया बात अमीर। मेरे बाबा कैया चराई कमल ओढ़ के जवाब दिया है बाबा आनंद के दोनों छोरे कृष्ण और बलराम, जिनको मारने के लिए मैंने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन मेरे श्रोताओं किसी भी राक्षस ने लौट करके ये नहीं कहा कि कृष्ण कैसा है, इसलिए प्रभु में मरना नहीं चाहता। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे कंसराज तो मेरे पास में बचने का एक यत्न है। बोले कौन सा? जवाब दिया तुम बाबा आनंद के लिए पत्र भेजो और उस पत्र में लिख दो कि हमें कल हमारे यहाँ विशाल यज्ञ होने जा रहा है, इसलिए हमें कमल के पुष्प चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुबह होते ही जितने ब्रजवासी हैं सबको कारागार में बंद किया जाएगा। आज पत्र लिख करके जब अक्रूर जी के हाथ में दिया है महाराज, जब अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के आए, देखा कि मैया यशोदा बाबा आनंद आंगन में बैठे हुए हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने पत्र दिया बाबा आनंद को आंखों में आंसू आ गए और बोले कृष्ण मैंने तुझे बचाने के लिए गोकुल को छोड़ के वृंदावन में वास कर लिया, लेकिन फिर भी उस दुष्ट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आंखों में आंसू। एकदम से मैया यशोदा बोली बाबा बाबा हम कृष्ण को लेकर के अब कहाँ चले जाएं? मैया यशोदा कृष्ण की याद करके जोर जोर से फपक फपक के रोने लगी और बोली श्याम सुंदर इस मैया का कोई दोष नहीं है, अगर मैं तुझे बचा ना पाऊं तो मैं इस माँ को क्षमा कर देना मेरे लाल। बोली मैया यशोदा श्याम सुंदर ये बंसी वाले और भाई कौन पाप से
मेरे भगवत श्रोता, मैया यशोदा ने जब सर जमीन पर पटक दिया, चले लाली मेरे श्रोता, भैया मारे यदि कलात और बसात को से उड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचे में दो नीच नहीं उठ पाएगा। जवाब दिया है, उसका नाम तो बता। मैया यशोदा बाबा नंद ने कंस के द्वारा भेजा हुआ पत्र कृष्ण को दिखाया। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा, भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया बस इतनी सी बात के पीछे तुम इतनी व्याकुल हो, तुम चिंता मत करना। अब ऐसा करो मैया, हमें बड़ी तेज भूख लगी है, हमें माखन मिश्री दे दो। मैया यशोदा रो करके बोली, लाला आज तुम माखन मिश्री को खा लो, कल से नहीं मालूम है कि तू कहाँ होगा, तेरा दाऊ भैया कहाँ होगा, तेरे बाबा कहाँ होंगे, तेरी मैया कहाँ होगी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मैया पागल हो गई, पहले ला हमें माखन मिश्री दे दे। भगवान श्याम सुंदर को मैया यशोदा ने माखन मिश्री दी है। भगवान श्याम सुंदर ने माखन मिश्री का भोग लगाया, और जब सुबह हुआ तो भगवान कन्हैया जाकर के ग्वाल वालों के पास में आए, बोले ग्वालों, आज हम सभी ग्वाल बाल मिलकर के कैसा खेल खेलेंगे जो आज तक काऊ ने न खेलो हो। ग्वाल बाल ने कही, लाला तो तू कौन सा खेल खेलेगा। भगवान कन्हैया बोले, लाला तू ही तो कल कह रहे हो कि तेरी मैया ने बड़ी सुंदर सी गेंद बनाई है। बोले आज हम सभी ग्वाल बाल मिलकर के गेंद का खेल खेलेंगे। दामा बोलो, अच्छा तो जाको मतलब जे है कि हमारी गेंद देख के तेरे गेंद खेले वे को मन होएगा। बोले एक बात का ध्यान रखना श्याम सुंदर, अगर हमारी गेंद खो गई तो मैं अपनी गेंद ले लूंगा। भगवान मुरली मनोहर बोले, सुन लाला, अगर तेरी एक गेंद खो जाएगी तो मैया यशोदा से तेरी एक नहीं दो गेंद बनवा दूंगा, लेकिन आज मुझे गेंद दे दे। दामा बोलो, हमें तो कुछ उतारे में कारो लग रहे हो। भगवान श्याम सुंदर बोले, दामा कहाँ सोच रहे हो। दामा बोलो, सोना कन्हैया हम अपनी गेंद ना देंगे, क्योंकि अगर मेरी गेंद खोई गई तो हमारी मैया हमें माता ही माता मार डालेगी। भगवान श्याम सुंदर बोले, लाला क्या तू अपने सखा पर इतना भी विश्वास नहीं करता, क्या तू अपने मित्र पर इतना भी भरोसा नहीं करता। भगवान श्याम सुंदर बोले, ओ दामा, अरे हटमती ठाने लाला रात के छुमाने, काहे तेरी गेंद मेरे हाथ में निकाल ले। श्याम पटलाए दिन में डंडा ले लो रे हाथ में डंडा, ले लो रे हाथ में डंडा। गेंद तो ले ली। अब भगवान ने गेंद मनसुखा को पकड़ाई। मनसुखा से कही, तुम सब ग्वाल बालन को गेंद खिलाओगे। अब मनसुखा जब ग्वाल बालन को गेंद खिलाने लगो, मारा सुखा अरे मारी जब गेंद लाला बस की करारी है, अरे गेंद पीछे भागी मनसुखा हारी है।
हार गए। और जब मनसुखा हारो सो भगवान कन्हैया ने ऐसो टोल मारो, ऐसो टोल मारो। अरे मारो जब टोल कसमी करारो है, गए पीछे भाग भाग मनसुखा भाग भाग मनसुखा हारो है। अरे शाम बातें करे हंस हंस के आंसू, अरे अरे भरे आए रे आंगन में हो आंसू, भरे आए रे आंगन में हो आंसू। मेरे भगवत श्रोताओ, जब भगवान मुरली मनोहर ने दामा के हाथ से जब गेंद ले ली, भगवान जब गेंद का खेल खेलने लगे, महाराज जैसे ही दामा ने कृष्ण को गेंद खिलाई, मनसुख भैया ने सो कन्हैया ने ऐसो टोल मारो, ऐसो टोल मारो, वह गेंद जाए कि यमुना में गिर गई। और जैसे ही यमुना में गिरी, एकदम से आए कि दामा ने कृष्ण के पीतांबर को पकड़ लिया और बोले श्याम सुंदर, मैंने तो सो पहले ही कही कि मेरी गेंद खो नहीं जाए, और तूने जानबूझ करके मेरी गेंद यमुना में फेंक दी। कन्हैया मुझे मेरी गेंद दे दो। भगवान श्याम सुंदर बोले दामा, अरे तो हमारे पीतांबर को तो छोड़, अरे हम तेरी गेंद ला करके दे देंगे। दामा बोला बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी अभी गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया बोलो दामा, एक चिथड़े के पीछे मेरे पीतांबर को फाड़ रहा है, बोले पीछे हट। दामा बोलो कन्हैया ऐसा नहीं हटेंगे, पहले हमें मेरी गेंद लाओ। भगवान श्याम सुंदर बोले दामा, अगर तूने मेरे पीतांबर को नहीं छोड़ा ना तो एक ही तमाचे में घूमट डोलेगा। दामा बोलो अच्छा, तो जाको मतलब ये है कि तुम्हारे पिता वृंदावन के राजा हैं, तुम बड़े बाप की औलाद हो, तो हम ग्वाल वालों को सताओगे क्या? हम क्या गरीब हैं? बोले अगर माघक तुमने खाया है तो छाछ हमने भी खाई है, अगर तमाचा तुम मारोगे तो मेरी भी लाठी किसी से कम नहीं है। भगवान श्याम सुंदर से कहिए, अगर तुम इतने ही बड़े बलवान हो, अगर अपने आप को मुरलीधर कहते हो, तो देखा था तुम्हारी मैया आंगन में किस तरीके से रो रही थी। तुमने जरा भी शर्म नहीं आई उस मैया को रोते हुए देख करके? अगर तुम इतने ही बलवान हो तो जाओ काली दह से वो कमल के पुष्प लेकर के चले आना और हमारी गेंद भी लेकर के चले आना। भगवान श्याम सुंदर ने जब इतनी बात सुनी, सो कन्हैया ने झटका दिया और दामा के हाथ से पीतांबर छुड़वाए के भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और भगवान कन्हैया ने ऐसी ऐसी महाराज छलांग लगाई कि भगवान जैसे यमुना में कूदे, अब जितने ग्वाल बाल थे वो सब दामा को गालियां देने लगे। और दामा तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने मुरली मनोहर को खो दिया है, तूने मुरली मनोहर को मुझसे अलग कर दिया है। अब दामा भी लज्जित हो गया। आज स्वयं दामा ने जाकर के मैया यशोदा से कही, मैया मेरी गलती से कन्हैया यमुना में कूद गया है। आज मैया यशोदा जैसे ही मैया ने सुना है, माँ समझ रही थी कि कृष्ण मानेगा नहीं। आगे आगे मैया यशोदा है, पीछे बाबा आनंद है, उनके पीछे सभी ब्रज के ग्वाल बाल हैं, उनके पीछे सभी ब्रज की गोपियां, वृषभान, कीर्ति, ललिता, राधा, शीला, साधना, चंद्रा, किरण, रेखा, सभी कृष्ण के पीछे भागी वो गोपियां। मैया यशोदा जब यमुना के किनारे पर आई है, आज पक्षी मुख अपनी चोंच को खोले रह गए हैं कि अब कृष्ण कभी लौट करके नहीं आएगा। गौएं खूंटे पर रभा रही हैं कि कन्हैया कभी लौट करके नहीं आएगा। मेरे श्रोताओं, लेकिन हुआ क्या, भगवान श्याम सुंदर जब जाए के यमुना में जब काली दह में पहुंचे, सो क्या देखा महाराज के कालिया नाग की जो पत्नियां थी वो तो अपने पति की चरण सेवा कर रही, लेकिन कालिया नाग सो रहा था। एक नागिन बोली, बहन अब कृष्ण जब काली की तरफ बढ़ते हुए जा रहे, तो नागिन कहने लगी, बहन देख तो जुको को लाला बड़ो मटकीलो है। एक बोली, बहन मटकीलो है, देखो तो कितनो चटकीलो है, जेके अंदर छनक कितनो है। एक बोली, बहन चटकीलो है मटकीलो है, लेकिन देखो तो कितनो हटीलो है, छाती ताने ठाड़ो है जाए तो मरवे को खोप।
एक नागिन बोली कहाँ चलता चला आ रहा है, तुझे जरा भी मरने का खौफ नहीं है? अरे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ जो मेरे पति सो रहे हैं, अगर कहीं जाग रहे होते ना, भगवान कन्हैया बोले तो जाग रहे होते तो बोले जगा दे अपने पति को,